तो बच्चों अब हम करेंगे पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने कुछ बेसिस पे उनके नाम रखे हुए पॉलिनोमियल के, वो देखेंगे। अब तक हमने क्या देख लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल के क्या नाम रखे गए हैं, उनके किस किस बेसिस पे। तो पहला हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल को हमने जो क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, बट फिर भी जरूरी है यहां पे समझने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखो टर्म्स आपको पता है ना, जो हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन से सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले जैसे ये है एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखो जब टर्म कितनी है इसके अंदर, हमारे पास वन टर्म है इसके अंदर, तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम, आपको याद होगा, इसको हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, मोनोमियल। ये चीज आपको मैंने पहले ही की थी, प्लीज रिवाइज करके आना, फर्स्ट चैप्टर में बोला था एंड पे। ठीक है, इसे हमें मोनोमियल कहते हैं, एक टर्म वाले को मोनोमियल। आगे चलो, अगर मुझसे ये पूछा जाए, चलो साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, बताओ मुझे पहले, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। जरूरी नहीं कि हर मोनोमियल की डिग्री 2 होगी, नहीं, जो क्वेश्चन में वो देखना। इसकी डिग्री क्या है मेरे पास, 2। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट क्या है मेरे पास बच्चों, इसका वो है 1। ओके, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी हाथ से हाथ, अच्छी बात है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास अगर दो टर्म हो, तो मान लो कि 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में y, ये क्या है मेरे पास, एक पॉलिनोमियल है जिसमें दो वेरिएबल है ना, देखो। ठीक है, अब मुझे इसकी बच्चों क्या चीज है, ये दो टर्म हो गई। तो टर्म के बेसिस पे जब दो टर्म होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। पहले मोनोमियल देन बाइनोमियल। क्लियर हो गया। अब मुझे इसका ये बताना कि बताओ भाई इसके अंदर डिग्री कितनी है। तो डिग्री हम इसमें हाईएस्ट वाली देखते हैं। ठीक है, चाहे जोन सा मर्जी वेरिएबल हो। अब इसमें दो वेरिएबल, आपको ये नहीं बोलोगे कि मैं एक्स की अलग बताऊंगा वाई की, नहीं। जब डिग्री बताई जाती है तो पूरे की बताई जाती है। ठीक है, तो पूरे की डिग्री के हिसाब से जो हाईएस्ट होगी हम वो बताएंगे। तो बच्चों यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ओके, एंड द कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएंगे, कि हमारे पास अगर कोफिशिएंट है बताना हो तो x का कोफिशिएंट 5 एंड y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे पास 3 टर्म हो जाए, तो सपोज कर लो 6y स्क्वायर माइनस में 3y माइनस में 5, ये मेरे पास क्या है, 3 टर्म होगी ना, 1 2 3। तो यहां पे 3 टर्म्स, 3 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं हम, पहला मोनोमियल, बाइनोमियल, देन 3 ट्राइनोमियल। सिंपल सी चीज, ये तो हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ट्राइनोमियल। क्लियर हो गया। ठीक है, एंड इसमें अगर मुझे कोई डिग्री बतानी हो तो बताओ अब जल्दी से। तो सेम वही चीज, पूरे एक्सप्रेशन की, हम पूरे पॉलिनोमियल की क्या बताते हैं, डिग्री जो हाईएस्ट हो। तो देखो यहां पे हाईएस्ट क्या आपके पास 2, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, इसकी डिग्री क्या है, 2। ठीक है, कोफिशिएंट बताना हो तो मुझे, तो यहां पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लेंगे ऐसे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, आप क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखना। जब भी कोफिशिएंट बताना होता है और ऐसे बहुत सारी टर्म्स हो ना, तो आपको कैसे लिखना, कोफिशिएंट्स ऑफ y स्क्वायर इज 6। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ y इज -3। ओके, एंड द कोफिशिएंट ऑफ y की पावर 0, ये लिखना। ठीक है, यहां पे 1 चाहे लिखो नहीं लिखो, बट y की पावर 0 इज क्या आपके पास का कोफिशिएंट, -5। ठीक है, ये छोड़ना नहीं है, कभी भाग जाओ छोड़ के, ऐसा नहीं करना। ठीक है, सामने चीजें आती है फिर भी छोड़ो, क्या फायदा। तो हमारे पास हो गए कोफिशिएंट। डिग्री बतानी है तो आप अलग से बताना चाहो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेन चीज हमें पता चली ये चीज होती है। अब देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्सप्रेशन, मैं लिख रहा हूं यहां पे देखो, एक्सप्रेशन विद n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स होनी चाहिए।
अब चाहे वो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, 1 से लेके 2, 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एक टर्म तो होनी चाहिए, बिना टर्म वाले को हम कुछ नहीं कह सकते, तो एक टर्म तो होनी चाहिए। देन हम क्या कहेंगे, वो मेरा पॉलिनोमियल, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉलिनोमियल हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, आगे चलो। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमने कर लिया है। अब बात आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी हमने उनके नाम रखे हैं, ठीक है, उनको करते हैं। अब आए हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ओके, कि ऑन द बेसिस उनकी डिग्री के, पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पे मैंने कुछ नाम रख दिए उनके, तो चलो उनको जरा सा देख लेते हैं एक बार, आ जाइए। अब हमारे पास देखो डिग्री के बेसिस पे बताना है, तो सबसे पहले आता है, देखो ध्यान से समझ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर के नाम भी नहीं पे रखे जाएंगे आगे जाके दुनिया में। मैंने बोला कोई एक्सप्रेशन आपको x प्लस वाई माइनस जेड प्लस में 6 और इधर 5 ले लो, ठीक है, 5x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 6, ये मेरे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब पहले सबसे पहले ये बताओ इसके अंदर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट, सबसे पहले हाईएस्ट, तो सबसे पहले डिग्री आपके पास क्या बोलोगे भाई, सारों की क्या है 1 1 1 है, तो हाईएस्ट क्या होगी 1 ही होगी, तो डिग्री क्या हो गई 1, ओके। अब जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 होगी पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 है तो हम क्या कहेंगे, वो मेरे लिए क्या है बच्चों, एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये तो एक्सप्रेशन की बात होगी। अगर मैं इसको किसी के इक्वल रख देता, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसे इक्वल टू 7 लिख देता तो ये क्या बन जाता, लीनियर इक्वेशन बन जाती। जब मैंने नहीं रखा तो ये सिर्फ एक लीनियर पॉलिनोमियल था, क्यों, क्योंकि उसकी डिग्री 1 थी हाईएस्ट। बट जैसे ही मैं अगर इसको इक्वल कर दूंगा किसी के, तो मैं क्या कहूंगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल तो है, बट साथ साथ क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो चलो एक आइडिया देना था फिर भी, कि हैंड टू हैंड टॉपिक चल रहा तो बता दिया मैंने। चलो, तो ये हमने जिसकी डिग्री 1 होगी हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों मेरे लिए एक लीनियर पॉलिनोमियल। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं जल्दी से। अब मैं कहता हूं कि देखो मैंने इस 5x को तो ऐसे ही रखा, मैंने y की पावर 2 कर दी, यानी इसकी डिग्री 2 कर दी, ठीक है, बाकी मैं ऐसे ही चला रहा हूं गाड़ी, ठीक है। चलो अब बताओ इसमें डिग्री क्या है इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट डिग्री क्या देखोगे 2 है ना सबके मिला के, तो यहां पे क्या कहोगे कि ये मेरा क्या है, डिग्री इसकी 2 है। तो जब भी डिग्री 2 होगी, ओके, जब भी डिग्री 2 होगी किसी पॉलिनोमियल की, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये नाम याद कर लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। चलो ये हो गया, जिसकी डिग्री 2 होगी पॉलिनोमियल को उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये हमारे चल रहे हैं बेसिस ऑफ डिग्री के पे। देन आ जाओ आगे, अब इसी को ले लेते हैं। अब मैंने कहा 5x प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, माइनस में z क्यूब प्लस में 7 कर दिया मैंने उसको, ठीक है। चलो अब बताओ बच्चों, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आपके पास, हाईएस्ट देखोगे डिग्री के लिए हमेशा जब भी ऐसे हो, तो यहाँ पे क्या है, z की डिग्री 3 सबसे ज्यादा है, बाकी की 2 है वो तो कम हो जाएगी, z की 3 है तो वो ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, मेरे पास इसकी डिग्री 3 है इस पॉलिनोमियल की। तो जब भी हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल आ जाए जिसमें डिग्री 3 हो, तो उस पॉलिनोमियल का हमने नाम क्या रखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, ठीक है। आप कहोगे सर कि चलो ये ठीक है, अब ये हो गया मेरे हिसाब से। आप कहोगे सर अगर डिग्री 4 हुई तो, 5 हुई तो, 6 हुई तो फिर क्या नाम रखोगे। तो मैंने कहा कि बच्चों आपकी जो मैथमेटिक्स है वो क्लास 9 तक नहीं है, वो 10th में भी आएगी, 11th में भी आएगी, 12th में भी आएगी, कॉलेज जाओगे भगवान कर अच्छी बात है वहां पे भी आएगी। तो कुछ उनके लिए भी छोड़ो, आपने अब ये चीज का कोई 6th 7th में थोड़ा ना पढ़ी थी,
एक एक करके आती है, तो ये आगे की चीज आगे के लिए छोड़ दो, ठीक है। चलो, तो डिग्री 3 तक कर लिया। एक चीज बताओ, अगर मान लेते हैं मेरे पास ऐसे होता 7x की पावर 0, ठीक है, या और मैं ऐसे कहता ये 7 होता, तो 7 को तो ऐसे लिख सकते, हमने अभी पीछे वीडियो में देखा ही था। तो अब इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलोगे भाई, बोलो। इसे हम बोलेंगे बेटा जिसकी पावर 0 हो जाती है पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री। पहले डिग्री लिखो, कितनी है इसकी डिग्री, इसकी डिग्री आपके पास 0। तो बच्चों इस वाले पॉलिनोमियल को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है जी। इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये थे आपके पास कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। नाम हमारे हो गए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड द लास्ट वन सारे मिला के पॉलिनोमियल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ठीक है, डिग्रीज लिखना था, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास क्या है, फर्स्ट जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। एंड जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 होगी पॉलिनोमियल की वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड जिसकी डिग्री 0 होगी द लास्ट द जीरो पॉलिनोमियल, ओके। अब एक सेकंड दे दीजिए ताकि मैं चेक कर लूं कोई चीज रह ना गई हो, नहीं तो मूव करेंगे सेकंड टॉपिक पे, क्योंकि मुझे नोट्स में से चेक करना पड़ता ना कई बार कि कोई चीज रह ना जाए। बस सबसे बड़ी चीज यही होती है दिमाग में टेंशन कि आपकी कोई चीज रहेगी तो फिर नेक्स्ट में दिक्कत हो जाती है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जीरो एंड द बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, प्राइनोमियल सब हो गया हमारे पास, पावर हो गई है, पॉलिनोमियल कैसे पहचानते वो हो गया। चलो बच्चों, ये आपके पास जितने भी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए टॉपिक थे ना वो हमने कर लिए हैं। अब एक्सरसाइज करेंगे। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज पे जाना और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो जितने भी टॉपिक आने थे मैंने सारे करवा दिए। अब आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। डायरेक्टली जाके जंप मत कर देना कि टॉपिक देखे नहीं ये और सीधा चले गए, ऐसा मत करना। वीडियो देखना, पहले अच्छे से समझो, देन एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना, ठीक है। साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी लिया तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। चलिए, इतने मैं आपको सेकंड टॉपिक रेडी करवा रहा हूं जहां पे हम चीजें को समझेंगे, काफी चीजें आएगी अब इसके बाद। चलिए ठीक है, आ जाओ सेकंड टॉपिक करते हैं।